हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर हॉरर स्टोरी। आज की ये जो वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक तो मैं आप लोगों के भेजे हुए किस्से कहानियाँ आप लोगों को सुनाते हुए आ रहा था, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे साथ कुछ घटी ऐसी घटना है जिन्होंने शायद मुझे अंदर तक हिला दिया। वो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है आज से तकरीबन 10 साल पुरानी। उस वक्त मैं 12th क्लास में हुआ करता था। 12th क्लास मैंने मथुरा से की थी। मथुरा में मैं अपने चाचा के साथ रहा करता था। अब यूजुअली होता क्या है, जैसे ही हम लोग अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स देते हैं, हम ऑलमोस्ट फ्री से हो जाते हैं। तो मैं भी कुछ वैसे ही फ्री हो चुका था। अब यहाँ मेरे कॉलेज शुरू होने का वेट था मुझे। तो इस बीच में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। अब जॉब की तलाश में मैं मथुरा से आगरा आ चुका था। आगरा मेरा होम टाउन था। अब आगरा आने के बाद मैंने पाया मेरे घर के पास एक कॉल सेंटर है। अब 12th क्लास का बच्चा, उसे कॉल सेंटर में ही जॉब मिल सकती है, उसे इतनी हाई प्रोफाइल जॉब तो मिल नहीं सकती। तो इसी तरीके से मेरे पास भी कोई और दूसरा चारा नहीं था कॉल सेंटर में जॉब करने के अलावा। अब जैसे ही मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया, मैं अपने घर के पास वाले कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए चला गया और पूरा दिन इंटरव्यू देने के बाद फाइनली मेरा वहाँ सिलेक्शन हो चुका था। अब बात करें कॉल सेंटर तक पहुँचने की, तो वो महज मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन इस कुछ किलोमीटर की दूरी को कुछ ही पलों में बदला जा सकता था, क्योंकि कॉल सेंटर पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था। जस्ट उसके लिए मुझे अपने घर से निकलना, कुछ ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस, देन एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना और वो कॉल सेंटर। और दूसरा रास्ता मुझे पूरा फ्लाईओवर चढ़ के जाना, देन कॉल सेंटर में पहुंचना। अब ये जो शॉर्टकट रास्ता था रेलवे ट्रैक वाला, ये मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ करता था। लेकिन यूजुअली होता क्या है, जब आप कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन साइन करा लेते हैं। उनकी फ्लेक्सिबल शिफ्ट, उनका 24 घंटे 7 दिन में कभी भी आपको बुला लेना, मतलब इस तरीके की उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मेरे से एक बॉन्ड साइन कराया कि वो मुझे कभी भी बुला सकते हैं, चाहे फिर वो दिन हो या रात। अब यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था। तो तकरीबन ज्वाइनिंग लेटर के बाद मेरी ट्रेनिंग चली 15 दिन। और ये जो ट्रेनिंग थी, वो मेरी ट्रेनिंग मॉर्निंग में 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चला करती थी। मॉर्निंग का टाइम था तो मैं यूजुअली शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना प्रेफर किया करता था, क्योंकि इतना चल कर जाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन पहला दिन ट्रेनिंग का रहा काफ़ी अच्छा, दूसरा दिन ट्रेनिंग का रहा काफ़ी अच्छा। धीमे 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 करके मैंने अपने 15 दिन ट्रेनिंग के काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हमारी शिफ्ट भी बदल दी गई थी। अभी यहाँ मुझे जो शिफ्ट मिली थी वो 3 बजे से रात को 2:30 बजे तक की थी। मतलब मुझे 3 बजे जाना है कॉल सेंटर में और रात को मुझे 2:30 बजे छोड़ा जाएगा। कुछ इस तरीके की थी मेरी शिफ्ट। काफ़ी एक्साइटेड था मैं अपनी इस जॉब को करने के लिए। अब जैसे ही ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला दिन था इस कॉल सेंटर में, मैं बड़ी खुशी खुशी जॉब के लिए निकल गया। अब मैं कॉल सेंटर में पहुंच तो गया था दोपहर के 3 बजे, लेकिन मुझे क्या पता थी रात इतनी डरावनी होती है यहाँ। जैसे ही मेरी शिफ्ट ओवर हुई, मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से जाने की कोशिश करने लगा। अब यूजुअली होता क्या था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 रास्ते थे कॉल सेंटर पहुंचने के। अगर आप फ्लाईओवर के थ्रू जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं आप रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाएंगे तो कुछ ही मिनटों में आप पहुंच सकते हैं। तो मेरा भी यही सीन था। ट्रेनिंग पीरियड में तो मैं दिन में चला जाया करता था रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, लेकिन आज यहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी। तो पहले दिन थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे ही मेरी शिफ्ट ओवर हुई रात को 2:30 बजे, मैं धीमे 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 चलता चला गया उस रास्ते पर। अब उस रास्ते पर जाने के बाद वहाँ गहरा काला अंधेरा, कुत्तों के रोने की आवाज़, और जो रेलवे ट्रैक था वो भी काफ़ी सुनसान था। बताया जाता था वहाँ उस रेलवे ट्रैक पर काफ़ी लोग सुसाइड कर लिया करते हैं और काफ़ी भटकती हुई आत्माओं को भी देखा गया है। तो मैं आधे ही रास्ते पहुँचा था
मुझे बड़े बुरे तरीके से कुत्तों के रोने की आवाज़ और अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सहम चुका था और मैंने वहीं से लिटरली आधे रास्ते से मैंने अपने कदम वापस मोड़ लिए और मैं वापस से कॉल सेंटर में जाकर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। अब यहाँ जैसे ही सुबह के 5 बजे, मैं 5 बजे उठकर अपने घर की तरफ चल दिया और मैं यहाँ जैसे तैसे रेलवे ट्रैक वाला जो रास्ता था वो क्रॉस करके अपने घर पहुँच गया। हालांकि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी, तो डर तो मुझे काफ़ी लगा था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता था। अब जैसे तैसे मैंने अपनी एक रात तो कॉल सेंटर में बिता ली और सुबह मैं अपने घर को निकल गया। लेकिन फिर दूसरे दिन दोबारा मुझे अपनी जॉब पर जाना था, वही 3 बजे की शिफ्ट और रात को 2:30 बजे शिफ्ट का ख़त्म होना। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ब्रिज वाले रास्ते से जाऊंगा और उसी रास्ते से लौट कर आऊँगा। अब इस तरीके से मैंने 1-2 महीने बिता दिए थे। अब एक दिन होता क्या है, मेरी मम्मी को अचानक से एक सपना आता है कि मुझे कोई लेडीज़, जैसे हम पुल चढ़ते हैं ना, पुल चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, तो जैसे मैं पुल उतर रहा हूँ तो मुझे एक लेडीज़ आवाज़ दे रही है पीछे से, एक औरत मुझे आवाज़ दे रही है पीछे से। ये चीज़ मेरी मम्मी को सपने में दिखती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं जॉब पर जाने वाला होता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी ये एग्जैक्ट सेम सपना मुझे बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा था। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी मतलब एक लाइट वे में ले लेता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। यूजुअली मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। तो वो बोलते हैं थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा देख कर, रात को आते हो, रात को आते जाते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बस मैं हाँ 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 करके मतलब इग्नोर करके जॉब पर निकल जाता हूँ। अब होता क्या है, जॉब पे पहुँचने के बाद 3 बजे मैं अपनी जॉब पे पहुँच गया। 3 बजे के बाद 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, मैं कॉल सेंटर में कॉल ले रहा होता हूँ। तो कॉल लेते लेते मुझे अचानक से मतलब एक मुझे पेन होने लगता है मेरी चेस्ट में, और वो पेन इतना ज़्यादा खतरनाक था जो मेरे से झेल नहीं रहा था। अब पेन के साथ साथ मुझे वॉमिट जैसा फील होता है, ऐसा लगता है मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। अब मैं ये बात है अपने टीएल को बोलता हूँ। टीएल मेरा टीम लीडर था, उसमें बोलता हूँ कि सर मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे मेरे घर जाना है। अब ये सारी बातें मैं टीएल को बोलता हूँ तो टीएल बोलता है 4 घंटे की तो जॉब कर ही ली है, 4 घंटे और रुक जाओ, आधे दिन की सैलरी क्यों ख़राब करना चाहते हो। मैं उन्हें बोलता हूँ सर अब झेल नहीं पाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस मेरी ख़राब हो रही हैं। अब मेरे टीएल बोलते हैं आधा घंटा और बचा है, जॉब कर लो और पानी वानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर चले जाना घर पे। अब जैसे तैसे मैं टीएल की बात मान लेता हूँ। अब टीएल की बात मानने के बाद मैं जैसे तैसे अपनी उस दिन की शिफ्ट को ख़त्म करता हूँ और सारा अपना सामान जो था वो पैकअप करता हूँ घर जाने के लिए। रात के 2:30 बज चुके होते हैं। हर दिन की तरह मैं अपने पुल वाले रास्ते से घर जाने के लिए तैयार रहता हूँ। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैं पुल चढ़ता हूँ, यूजुअली होता क्या है ना, हम पुल चढ़ते हैं और उतरते हैं इस तरीके से, तो यूजुअली ऐसा ही ये पुल था जिसके नीचे से एक रेलवे ट्रैक जा रही थी और रेलवे ट्रैक के ऊपर से पुल जा रहा था। तो मैं उस पुल पे चढ़ता हूँ, चढ़ते 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 इस तरीके से मैं पुल उतरता हूँ। तो अब क्या होता है, जैसे मैं पुल उतर रहा होता हूँ तो मेरे सामने से लिटरली जैसे मैं पुल उतर रहा हूँ तो मेरे सामने से एक पूरी लेडीज़, मतलब एक पूरी लेडीज़ जो एक ब्राइडल फॉर्म में, एक दुल्हन की गेटअप में तैयार होकर अचानक से मेरे आगे से गुजरती है। ये चीज़ मैं देखकर मतलब हक्का बक्का रह जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये क्या था। और मैं उसे जब देखता हूँ, उसके साइड में जिस तरीके से वो मेरे सामने से निकली है, मैं उधर अपनी निगाह घुमाता हूँ तो मैं लिटरली पाता हूँ वो वहाँ है ही नहीं। जस्ट मुझे एक 2 से 3 सेकंड के लिए उसकी झलक दिखी, देन वो गायब। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उस दिन का, इस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर तक हिला दिया, झकझोर दिया। मतलब ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस की थी और इस वक्त भी स्टोरी को बताते हुए मेरे हाथों पे मतलब रोंगटे खड़े हो चुके हैं। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैं मतलब बता नहीं सकता। और यही सपना मेरी मम्मी ने देखा था उस दिन से 1 दिन पहले कि मुझे कोई लेडीज़ अपनी तरफ बुला रही है। तो ये इंसिडेंट्स के बाद मैंने
अपने इस कॉल सेंटर में से जॉब छोड़ दी और बताया ऐसा भी जाता था कि जो ये पुल था, पुल के नीचे जो रेलवे ट्रैक थी, वहाँ काफ़ी सारी ट्रेजेडीज़ हुआ करती थी, वहाँ काफ़ी सारी सुसाइड्स, वहाँ काफ़ी सारी मतलब अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। तो उस दिन के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं घर पर बैठ गया था। तो गाइज़ ये थी आज की मेरी कहानी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो लिख भेजो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टा हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं करता हूँ वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ ऐसी ढेर सारी थ्रिलिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन, चाओ।